महिला को 31 टुकड़े में काटा फिर फ्रिज में रख दी लाश। डरा देगा बेंगलुरु हत्याकांड। फ्रिज के पास थे खून के निशान। जब उसे खुला तो बेंगलुरु मर्डर केस में मृतक महिला की मां ने बताई कहानी। बेंगलुरु से हैरान करने वाली मामला सामने आया है, जहां बेंगलुरु एक युवती की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई और सबको 30 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया था। मृतक की उम्र 25 से लेकर 26 साल बताई जा रही है और हत्या 10 से 15 दिन पहले होने की अनुमान की जा रही है। उनकी मां मीना राणा ने कहा कि महालक्ष्मी की शादी नीलमंगला में रहने वाले और मोबाइल फोन एसेसरीज स्टोर चलाने वाले हेमंत दास से हुई थी। बेंगलुरु से रविवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बेंगलुरु की रहने वाली 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103 के तहत एफआईआर दर्ज की है। महिला का शरीर 20 से अधिक टुकड़ों में काटा हुआ पाया गया था और उसके अपार्टमेंट में एक फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। मृतक महिला मलेश्वर में एक कॉस्ट्यूम आउटलेट फैशन फैक्ट्री में टीम लीडर के रूप में काम कर रही थी। वो वाली कावल स्थित G3 बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अकेली रहती है। इस घटना के बीच मृतक महिला की मां का बड़ा बयान आया है। मृतक महिला की मां मीना राणा ने कहा कि उन्हें हत्या का पता चलने से एक दिन पहले उसके अपार्टमेंट में आने वाली दुर्गंध के बारे में बताया गया था। मीना और उनके पति चरण सिंह नेपाल के टीकापुर के रहने वाले थे। दंपति 35 साल पहले बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। मृतक के अलावा उनके 3 और बच्चे हैं, जिनके नाम लक्ष्मी, उकम सिंह और नरेश है। मीना राणा ने कहा कि मां लक्ष्मी की शादी नीलमंगला में रहने वाले और मोबाइल फोन एसेसरीज स्टोर चलाने वाले हेमंत दास से हुई थी। हालांकि दंपति 2023 में अलग रहना शुरू कर दिए थे। इसके बाद महालक्ष्मी ने अपना अलग अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। मीना राणा ने बताया कि महालक्ष्मी के साथ उकुम सिंह और उनकी पत्नी दीपिका भी 15 दिन तक इस घर में रहे। बाद में उकुम सिंह के साथ विवाद हो गया और वो अपनी पत्नी के साथ अलग जगह शिफ्ट हो गए थे। मीना राणा ने ये भी बताया कि वो अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए उससे मिलने चाहती थी। इस बीच महालक्ष्मी के एक पड़ोसी ने उनके भाई उकुम सिंह को घर से आने वाले दुर्गंध के बारे में जानकारी दी थी। मीना राणा ने कहा, शुक्रवार को मेरी सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी ने मुझे बताया कि पड़ोसी ने ऐसी जानकारी दी है। शाम को 7 बज चुके थे, इसलिए हमने शनिवार को सुबह उसके घर जाने का फैसला किया। शनिवार को जब मैं लक्ष्मी और उसके पति इमरान के साथ घर गई, तब पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद हमने दूसरी चाबी लेने के बाद अपार्टमेंट में एंटर हुए। मीना राणा ने ये बताया कि जब हम अपार्टमेंट में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था और लिविंग रूम में चप्पल, कपड़े और सूटकेस फेंके हुए थे। उन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर के पास कुछ कीड़े थे और उस पर खून के धब्बे भी लगे थे। मीना ने यह भी बताया कि जब हमने रेफ्रिजरेटर खुला तो हम सदमे में आ गए और उसके बाद मैं अपने दामाद इमरान को सूचित करने के लिए बाहर भागी। उन्होंने शिकायत में कहा कि हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। महालक्ष्मी ने 2 सितंबर को फोन पर बताया था कि अब जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। उसके बाद से मेरी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस के अनुसार रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना वैयाली कावल पुलिस थाना अंतर्गत पाइपलाइन इलाके की है। पाइपलाइन रोड के पास रहने वाली युवती की उसी के घर में हत्या कर दी गई और सबके 30 से ज्यादा टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम एन सतीश कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि एक ही व्यक्ति ने हत्या की है। सबके 30 से अधिक टुकड़े कर सिंगल डोर वाले 125 लीटर के फ्रिज में रख दिए गए थे। मृतक की पहचान महालक्ष्मी के रूप में की गई है। नीलमंगला की रहने वाली है। हालांकि मृतक का परिवार मूलतः छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मगर उसका जन्म बेंगलुरु में ही हुआ था और वो वही पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा, जांच में पता चला है कि युवती अपने पति से अलग होकर अकेली रह रही थी और कपड़े की एक दुकान में काम कर रही थी। वो 3 मंजिल भवन में एक बड़े रूम, एक बेडरूम के कमरे में रहती थी। घटना का पता तब चला जब पड़ोसियों ने शनिवार को घर से बदबू आने लगी। कहा कि एक युवक उसे पिकअप ड्रॉप करता था। आशंका है कि उसी ने हत्या की है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस मामले की जांच करने के लिए 2 विशेष दल गठित किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि हत्या 4-5 दिन पहले ही हो गई थी। पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर जब युवती की मां और बड़ी बहन घर आई और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो हत्या का खुलासा हुआ। युवती 2-3 महीने से किराए के मकान में अकेली रहती थी।